चार नए श्रम कानून लागू हुए हैं, जिसको लेकर आज लोक भवन में मंत्री अनिल राजभर ने क्या उसकी समझाई। हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, क्या ये कानून है और इसमें क्या नई चीज़ें हो रही हैं? देखिए, जो 29 केंद्रीय श्रम कानून थे, जो अधिनियम थे, बहुत पूरा अधिनियमों का नियम कानूनों का जंजाल था। उन सबको पूरा फ़िल्टर करते हुए जो वर्तमान समय और परिस्थिति की मांग है, उसके अनुरूप माननीय मोदी जी की सरकार ने 4 संहिताएं बनाई। मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री और श्रमिकों के बीच में एक बेहतर संतुलन बनाने का काम भारत सरकार ने किया है और निश्चित तौर पर भारत सरकार का ये फैसला भारत को विकसित बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा सहयोगी सिद्ध होने जा रहा है। इसमें एक खामियां भी हैं। आपके श्रमिक संगठनों ने इस पर प्रदर्शन भी किया था 26 तारीख को। कह रहे हैं जो इसमें आपने आंदोलन का लगाया है कि 50% से लोग कम अगर करते हैं, हड़ताल बंद करते, छुट्टी लेते, तो हड़ताल मानी जाएगी। वो कह रहे हैं ये हमारे अधिकारों पे हमला है और ये उद्योगपतियों के लिए कानून लाया गया है। नहीं, 2 बातें हैं। जब उनके साथ सम्मेलन हुए, उनसे राय शुमारी की गई तो किसी ने आपत्ति नहीं जाहिर की, लेकिन जो राजनीतिक दल के जो श्रम संगठन हैं, वो सिर्फ सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने ये व्यवस्था सुनिश्चित की है कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो। अब ये नहीं चलेगा। अब चलेगा क्या कि देश के हित में करेंगे काम और काम का लेंगे पूरा दाम। आप देखिए, बंगाल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कानपुर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, देश के दूसरे हिस्से जो पूरे भारत का नेतृत्व करती थी इंडस्ट्री जिस हिस्से में, उसका सत्यानाश काट दिया। तो अब देश में ये नहीं होगा। ये अब हड़ताल नहीं कर सकते। नहीं, हड़ताल करेंगे, उसका प्राविधान बनाया गया, उसका सिस्टम बनाया गया, व्यवस्था उसकी बनाई गई है। आपको हड़ताल करना हो, 14 दिन पहले नोटिस दीजिए, आप अपनी समस्या बताइए, उसका समाधान नहीं होता है, संविधान आपको अधिकार देता है, आप करेंगे। लेकिन आप जब मन तब ऐसे बंद कर देंगे अचानक। यूनियन ये भी कह रही है कि इसमें हमारे यूनियन रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कतें आएंगी, रजिस्ट्रार को ताकतें ज़्यादा दे दी गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल रजिस्ट्रेशन में दिक्कत नहीं आएगी, पूरी स्वतंत्रता है। पूरे डेमोक्रेसी के साथ, लोकतंत्र के साथ इस व्यवस्था को लागू किया गया। ये तो रही श्रम कानून की बात। मौलाना अरशद मदनी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जब जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा। देखिए, ये सब आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं और इस तरह के बयानों से आतंकवादी शक्तियों को बल मिलता है, उनको संरक्षण मिलता है। बहुत ज़्यादा जिहाद करने का शौक़ है। जहाँ पाकिस्तान बांग्लादेश में दोनों जगह लड़ाई लड़ी है, जाकर जिहाद क्यों नहीं करते? भारत में जिहाद का कोई जगह नहीं है। और यहाँ जो जिहाद करेगा तो जानते हैं कि क्या होगा फिर, तो फिर अलग रोएंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एसआईआर पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लगातार बीएलओ की मौत पे कह रहे हैं एक बड़ा खेल है। आखिर आप लोग टाइम क्यों नहीं बढ़ा देते? नहीं, हमसे क्या लेना देना है, भाजपा से क्या लेना देना है, सरकार से क्या लेना देना है? ये चुनाव आयोग का कार्यक्रम है भाई। आप काहे जनता को गुमराह कर रहे हैं? एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है, हम थोड़ो करा रहे हैं। लेकिन 1 महीने का समय भी तो कम है, बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये चुनाव आयोग के सामने उनको जाकर कहनी चाहिए। तो सिर्फ सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं, प्रेस में बयान दे रहे हैं। चुनाव आयोग के पास जाकर एको दिन नहीं बताए कि आप समय बढ़ा दीजिए। एक आखिरी सवाल है, जो कफ सिरप का जो मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, उसकी तस्वीर बाहुबली धनंजय सिंह के साथ भी आई है। उस पर लेके तमाम कहा जा रहा मास्टरमाइंड के पीछे कोई सफ़ेद पोश है। एक आपके ही मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके साथ भी अस्पताल की एक तस्वीर वायरल हो रही है। देखिए, बहुत बड़ा विषय है। किसी के जीवन के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। सरकार पूरी मजबूती के साथ इसकी जांच कर रही है। जांच के दायरे में कोई भी आएगा, कितना बड़ा होगा, वो बचेगा नहीं। इस बात के लिए सरकार की तरफ से मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूं और गंभीरता से हम लोगों को भी सरकार जो कार्रवाई कर रही है, जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। थोड़ा दिन धैर्य से हमें देखना चाहिए, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है ना। बंगाल तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है, दूसरे देशों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ, पूरे बिहार में इसका नेटवर्क फैला हुआ है, यूपी में नेटवर्क फैला हुआ। इसको बहुत तरीके से इसको देखना पड़ेगा, इसकी जांच करनी पड़ेगी और जो भी जांच के दायरे में आए, कठोरतम कार्रवाई से उसको गुजारना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर पे क्या कहेंगे? देखिए, तस्वीरें तो नेता मान लीजिए कहीं जाते हैं, लोग कहीं आते हैं, तस्वीरों को आधार मैं समझता हूं कि नहीं बनाना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में रहने वाला आदमी किसको मना कर दे कि हमारे साथ फ़ोटो न खिंचाइए।
बहुत शुक्रिया। तो ये थे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जिन्होंने श्रम कानूनों को लेकर तमाम बातें कहीं और साफ तौर पे कहा कि श्रमिक संगठनों के अधिकारों पर कोई हमला नहीं है, ये सीधा सीधा श्रमिकों के हित का कानून है। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।